Now, Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss our new chapter from Physics Class 9, Chapter 5, Force and Matter, and our first topic, as we already discussed, force. Today we will repeat this thing, यानी force को हम दोबारा repeat करेंगे. वैसे हम पढ़ चुके हैं force शुरू के chapters में, ठीक है. तो force की डेफिनेशन मैंने डिफरेंट तरीके से आप लोगों को लिखवाया है. कभी कहीं पे मैंने कहा एनी पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स. कहीं पे मैंने बताया जैसे कि हमारा जो काइनेमेटिक्स का चैप्टर है उसके अंदर मैंने आप लोगों को फोर्स इस तरीके से डिफ़ाइन किया कि जो है ना एक एजेंट है जो कि किसी बॉडी अगर रेस्ट हालत में हो तो उसके अंदर मोशन लेके आते हैं, ठीक है. अगर मोशन में हो तो उसको रोकने की कोशिश करते हैं या रोकती हैं. आज दोबारा से आप इसको एक दफ़ा रिवाइज कर ले. फोर्स एनी पुश और पुल डेट चेंज, ठीक है. कोई भी पुल या पुश आगे की तरफ धकेलना, पुल खींचना, यही ना डेट चेंज कि जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से चेंज आती है, तब्दीली आती है. आर टेंड्स टू चेंज, या उसके अंदर तब्दीली लेके आने के लिए कोशिश डेवलप हो जाती है. द स्टेट हालत को ऑफ रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट हालत में है, ठीक है, तो वो उसके अंदर मोशन लेके आता है. लेकिन लफ्ज़ टेंस का मतलब ये है अगर हेवी ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो, हेवी हो, तो आप फोर्स तो लगाएंगे, टेंस तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे, लेकिन बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं आएंगी, ठीक है. या अगर कोई बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, आपने उस पर जरा उसको पुश किया तो उस वक्त बॉडी के अंदर या तो मोशन उसकी रुक जाएंगी. अगर ट्रक फर्ज कर ले, ट्रक है तो आप बड़ी मुश्किल से उसको, आप तो कहाँ रोक सकते थे. अगर हेवी ऑब्जेक्ट हो तो आप मुश्किल से अगर उसकी मोशन को रोक सकते हैं. अगर लाइट ऑब्जेक्ट हो तो आप उसकी मोशन को आसानी के साथ. तो उस एजेंट का या उस पुल और पुश का क्या नाम है, फोर्स. उसके बाद इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी दरअसल एक प्रॉपर्टी का नाम है, खुसूसियत का नाम है, ठीक है, एक एबिलिटी का नाम है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी बॉडी का. कौन सी प्रॉपर्टी, टू सस्टेन, बरकरार रखने की प्रॉपर्टी, मेंटेन रखने की प्रॉपर्टी. किस चीज़ को, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, उसकी ओरिजिनल शेप को या साइज़ को, ठीक है. फर्ज कर ले यहाँ पे मेरे पास इस वक्त ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं हल्का सा इसको क्या करता हूँ, ये देखें, फोर्स लगाया. फोर्स लगाने के बाद मैंने कोशिश की कि इसकी जो शेप है उसको चेंज कर दूँ, ठीक है. फिर मैंने दोबारा छोड़ा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई ये चीज़. तो अगर इस बॉडी के अंदर ये एबिलिटी थी, यानी इलास्टिसिटी इसके अंदर थी, तभी जाके क्या हुआ, उसने अपने ओरिजिनल शेप को सस्टेन किया, मेंटेन किया, ठीक है. बॉडी की इस प्रॉपर्टी को, यानी फोर्स लगाने के बाद अगर बॉडी दोबारा से अपनी शेप में आ जाए, लेकिन फोर्स ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के इसको तोड़ें, इसकी भी एक हद है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो जब आप उससे फोर्स को हटा देते हैं, यूँ फोर्स को जब हटाएंगे तो बॉडी अपनी शेप के अंदर दोबारा आ जाएंगी. बॉडी के अंदर मौजूद इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी, इलास्टिक लिमिट. अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप इस पर इतना फोर्स नहीं लगाए कि इसके अंदर जो मैक्सिमम फोर्स को बियर करने की जो एबिलिटी है ना, मैक्सिमम फोर्स को बर्दाश्त करने की जो एबिलिटी है वो कि ख़त्म हो जाए. तो इलास्टिक लिमिट से हमारा वो मैक्सिमम फोर्स है जो एक बॉडी बर्दाश्त कर सकते हैं. उसकी बर्दाश्त से अगर आप ज़्यादा उस पर फोर्स लगाएंगे, यानी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे, तो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा, बॉडी टूट जाएगा, ठीक है. वो अपने ओरिजिनल शेप को मेंटेन करने की एबिलिटी खो जाएंगे, वो प्रॉपर्टी वो खो जाएंगे जब आप उस पर उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाएं. तो किसी भी बॉडी का मैक्सिमम फोर्स बर्दाश्त करने की सलाहियत को, या मैक्सिमम फोर्स जो बर्दाश्त करते हैं वो उसका क्या कहलाता है, उस मैक्सिमम फोर्स को उसका
इलास्टिक लिमिट। आप इलास्टिक लिमिट क्रॉस करेंगे ना, बॉडी डिफॉर्म हो जाएगा, बॉडी टूट जाएगा, ठीक है। तो उस मैक्सिमम फोर्स बर्दाश्त करने की इस एबिलिटी को इसका क्या कहलाता है, इलास्टिक। आए एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग पे। एक्सटेंशन, लफ्ज़ एक्सटेंशन से ही आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब लेंथ में इंक्रीज हो रहे हैं। किस में इंक्रीज हो रहे हैं, किसी चीज़ के लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज़ स्प्रिंग लिखा था, बुक के अंदर हेडिंग में भी स्प्रिंग है, इस वजह से हमने यहाँ पे स्प्रिंग को मेंशन किया। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग, आप खुद बताएं किसी भी स्प्रिंग की जो लेंथ है उसमें इंक्रीज कब होगा, जब आप खींचेंगे या आप उस पर फोर्स लगाएंगे, बाई अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। जब आप फोर्स लगा के इंक्रीज करते हैं स्प्रिंग की लेंथ में, तो उसकी लेंथ के अंदर इंक्रीज का आना, उसकी लेंथ का बढ़ना कहलाता है एक्सटेंशन। गॉट इट। एक्सटेंशन के लिए फार्मूला ये कि लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग माइनस ओरिजिनल लेंथ। एक यहाँ पे ज़रा देखें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कर ले, मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है। ये यहाँ पे फिक्स सपोर्ट के साथ स्प्रिंग मौजूद है। मैंने इस पर एक लोड को क्या किया, एक ब्लॉक को, एक बॉडी को सस्पेंड किया। करने से अब इसकी ये जो ओरिजिनल, अब इस वक्त जो है ना, ये इसका क्या कहलाएगा, ओरिजिनल लेंथ। अभी मैंने इसके ऊपर कोई वेट वगैरह नहीं रखा फातिमा, अभी इस वक्त मैंने इसके ऊपर कोई वेट नहीं रखा। उस वक्त इसकी जो लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल लेंथ। क्या बोलेंगे, ओरिजिनल लेंथ। अब जब मैं इस पर वेट रखता हूँ, एक ब्लॉक रखता हूँ, तो ये नहीं रहेगा इसकी ओरिजिनल लेंथ में, क्या आएंगे, ये थोड़ा मतलब इस तरह मैं यहाँ पे तो बनाऊँगा, हाँ यही स्प्रिंग है सेम, लेकिन ये थोड़ा इस तरह हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप ज़रा, मतलब वेट रखने से स्प्रिंग की लेंथ में क्या होगा, इजाफा होगा। कितना इजाफा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ना, जो इंक्रीज हुआ है, इस इंक्रीज इन लेंथ को कहा जाता है एक्सटेंशन। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन आप निकालना चाहेंगे ना, जब आप एक्सटेंशन निकालते हैं, भाई मैं चाहता हूँ कि इस यूसरा, मैं चाहता हूँ कि अगर स्प्रिंग की लेंथ में इजाफा हुआ है तो कितनी इजाफा हुआ है, यानी शुरू से इसके अंदर लेंथ के अंदर कितनी इंक्रीज आ गई है, ये अगर मैं देखना चाहूँ ना, तो इसके लिए फार्मूला है एक्सटेंशन, इसको लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी पूरा इसका पूरा लेंथ, ठीक है, इससे आप माइनस करें ओरिजिनल लेंथ को, तो आपके पास ये पोर्शन बच जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। देखो, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग का मतलब ये स्ट्रेच स्प्रिंग है, ठीक है, इससे आप ओरिजिनल लेंथ को माइनस करें, यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल है, चलो यहाँ तक आप कंसीडर करें, ये क्या है, ओरिजिनल है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल है, ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को हमने निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पूरा स्ट्रेच स्प्रिंग से ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा, एक्सटेंशन बच जाएगा, ठीक है। बात में ये बात समझ आ गई या नहीं, गुड। एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं तो ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। एक्सटेंशन, एन इलास्टिक स्प्रिंग इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब इसकी जो ओरिजिनल आपके पास वो लेंथ है ना, वो बता रहे हैं, ठीक है। गिवन डेटा देखें, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ कितना है, 70 सेंटीमीटर, यानी आप दोबारा देखें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ओरिजिनल है ना, ये ओरिजिनल था, तो ये कितना है, 70 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल लेंथ हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 70 सेंटीमीटर, ठीक है। When it is stretched by hanging some load, अब इसके ऊपर कुछ लोड हैंग किया, ठीक है, तो ये स्ट्रेच हो गया, स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया। इट्स लेंथ इंक्रीजेस टू 100 सेंटीमीटर, पहले कितना था, 70, जब लोड हैंग किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना बन गया, 100 सेंटीमीटर।
कौन समझ में आ रहा है? हाँ, जब लोड एक्सटेंड किया ना तो इसमें स्ट्रेच आके 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये क्या कहलाएंगे हम, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। अभी इस वक्त लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग कितना है, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग वो कितना है आपके पास? हाँ जी, 100 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इट्स एक्सटेंशन। ये जो एक्सटेंशन है ना, जितना इसमें एक्सटेंशन आए ये मालूम करें। यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी मालूम है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो एक्सटेंशन आपसे क्या कहा है, मालूम करने का कहा है। तो हम क्या मालूम करेंगे यहाँ पे, अब फार्मूले के तहत अगर आप देखें तो एक्सटेंशन हमारे पास बराबर होता है किसके, हाँ, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग माइनस ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, हाँ, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसको माइनस करो, ओरिजिनल लेंथ कितना था, 70 सेंटीमीटर। तो 100 से 70 आप माइनस करें, वेरी गुड, बात समझ में आ रही है। तो 30 सेंटीमीटर इसके अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास कितना था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ जो एक्सटेंशन इस स्प्रिंग के अंदर आ गई थी वो कितना था, 30 सेंटीमीटर। गॉट इट? कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।